ज्ञानेश कुमार के जो ऑफिस है दिल्ली में, उस ऑफिस से 11 किलोमीटर दूर वोट चोरी पकड़ी गई और सीधा हिट किया चुनाव आयोग के मतदाता सूची के, इसको रिवीजन कहे या रिगिंग कहे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। 91 भारत देश के अंदर जब से ईवीएम सामने निकल कर आया उसके बाद से वोट चोरी की काफी तस्वीरें सामने निकल कर आने लगी हैं। अब देखिए वोट चोरी की एक ऐसी तस्वीर जिसने पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। दोस्तों, चुनाव आयोग के दफ्तर से मात्र 11 किलोमीटर दूर एक इतनी बड़ी वोट चोरी पकड़ी गई है कि गोदी मीडिया ने इस खबर को पूरी तरीके से छुपा दिया है। मोदी जी भी इसके लपेटे में आते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, अशोक वानखेड़े। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। ज्ञानेश कुमार के जो ऑफिस है दिल्ली में, उस ऑफिस से 11 किलोमीटर दूर 11 किलोमीटर दूर, बताइए। और सीधा हिट किया चुनाव आयोग के मतदाता सूची के, इसको रिवीजन कहे या रिगिंग कहे, ये मैं आपको छोड़ता हूं। रिवीजन कहें, रिजन कहें, 91 ऐसे मतदाता है जो एक ही शक्ल के हैं, मतलब ये जुड़वा नहीं है। एक ही फोटो पर 91 मतदाता के कार्ड बने हैं। 91 जगह पर एक ही वोटर की फोटो। दिल्ली कांग्रेस के जो चीफ है, मुखिया है, जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्र लिखकर चुनाव आयोग के संज्ञान में ये बात लाई। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव को लेटर लिखकर एमसीडी उपचुनाव से पहले अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट में क्या क्या उन्होंने बताया, ये अब सिलसिलेवार समझेंगे। एमसीडी चुनाव के पहले दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राज्य निर्वाचन आयुक्त विजय देव को लेटर लिखकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने पत्र के जरिए 30 नवंबर को होने वाली एमसीडी उपचुनाव से पहले अशोक विहार वार्ड में वोट चोरी के आरोप लगाए। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रमुख यादव ने लेटर पर दिल्ली चुनाव आयुक्त जो है उनको जो लेटर लिखा, उस पे ये तमाम डिटेल्स दिए हैं, लेकिन चुनाव आयुक्त की तरफ से तात्कालिक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। यादव ने आरोप लगाया कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के वार्ड संख्या 65 बूथ संख्या 13 की वोटर लिस्ट में एक मतदाता की फोटो 91 जगह पे 91 प्लेसेस जगह पर पाई गई। देवेंद्र यादव ने आगे कहा कि वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतर मजदूर रहते हैं। इसका अर्थ है कि एक साजिश के तहत 90 लोगों के वोट के अधिकार छीन लिए जाएंगे। यह लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है। उन्होंने आगे जोड़ा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर एमसीडी के उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारी तेज कर दी। भाजपा ने रविवार को डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया, साथ ही लोगों को मत डालने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रदेश कांग्रेस भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दावा किया कि पार्टी प्रचार को मिले जनसमर्थन के आधार पर आंतरिक आंकलन ये है कि 11 सीटों पर चुनाव जीत रही है। प्रचार का मुख्य आकर्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की 7 बैठकें और जनसभा रही। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अशोक विहार द्वारका बी वार्ड में सांसद प्रवीण खंडेलवाल और कमलजीत सहरावत के साथ लोगों को संबोधित किया। इसके बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ग्रेटर कैलाश वार्ड में मतदाताओं पर विकास और रखरखाव पर चर्चा की। इसी दौरान सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल थी। ये सारे स्टार प्रचारक एक जगह पर है, लेकिन क्या आज दिल्ली को नई सरकार आने के बाद भी कोई निजात मिली है? नहीं। इसीलिए क्या ये वोट चोरी का मामला हो रहा है? क्या ये रिगिंग हो रही है? क्या एक ही फोटो पर 91 मतदाता रजिस्टर हो सकते हैं? क्या अचंभे की बात है, सोचने वाली बात है। आरोप लगाए हैं देवेंद्र यादव ने, उसका भी एक ये है। सबसे पहले तो इस पत्र को पढ़ें हम। पत्र जो सामने आपको दिख रहा है वो प्रेस ट्रस्ट का एक ट्वीट है, उसको भी आप देख लें।
Delhi Pradesh Congress Committee President Sri Devendra Yadav has written a letter to the Commissioner of Delhi State Election Commission, Mr. Vijay Dev, expressing concern over vote theft in Ashok Vihar ward and the inaction of the Electoral Commission. The copy of the same has been sent to Chief Election Commissioner. Sri Yadav said such deliberate vote theft should be correct in all the wards in corporation by election with immediate effect from the election disqualification. Otherwise, we will be forced to take the street to protest. इसका जो अर्थ ये है कि चुनाव आयोग को हमने कुछ भ्रांतियाँ सामने लाई हैं, यदि इसको तुरंत रेक्टिफाई नहीं करते तो फिर हमें रास्ते की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक पत्र है, पत्र भी आपके सामने है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी, देवेंद्र यादव, श्री विजय देव आयुक्त, DPCC 41512025 पत्र का क्रमांक है, 23 नवंबर 2025 डेट है। और उसके ऊपर विषय निगम वार्ड क्रमांक 65 अशोक विहार के बूथ क्रमांक 13 पर गड़बड़ियों के चलते एक ही व्यक्ति की मतदाताओं की फ़ोटो की जगह पाया जाना। महोदय, मैं आपका ध्यान वजीरपुर वार्ड की वोट चोरी और चुनाव आयोग की निष्क्रियता की ओर दिलाना चाहता हूँ। 11 इस वार्ड किलोमीटर दूर में बताइए। व्यक्ति के फोटो बूथ नंबर 13 वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में 51 बार लगाई गई है। इस बूथ पर ज़्यादातर मजदूर रहते हैं, जिसका सीधा अर्थ यह है कि 90 मजदूर मतदाताओं को वोट देने का अधिकार आपने न तो सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि अलोकतांत्रिक भी है, लोकतांत्रिक मान्यताओं के खिलाफ है। बूथ नंबर 13 में निम्न सीरियल नंबर पर एक ही व्यक्ति के फ़ोटो है और सीरियल नंबर 304 से लेके 1005 तक अलग अलग सीरियल नंबर है, वो सारे दिए हैं। आगे वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार वोट चोरी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, परंतु चुनाव आयोग के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। दिल्ली में 12 वार्ड के उपचुनाव है, जिसमें 30 नवंबर 2025 को वोटिंग होगी बराबर, और बाकी सब उन्होंने किया जो है। और देवेंद्र यादव नीचे सिग्नेचर है। अब आपको वो भी दिखाते हैं कि देवेंद्र यादव के जो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें वो आपको दिख जाएगा कि दिल्ली वाली वोट चोरी कैसी पकड़ी गई है। और ये आपको लगातार वो दिखाएंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में वो दिखा रहे हैं कि कैसे एक ही फ़ोटो 91 जगह पे 91 कार्ड पे है। अब सवाल ये है कि ये चोरी क्योंकि बात पहली बार नहीं है। हमने ज़रूर कहा कि इसमें डायरेक्ट हिट होगा, हमें लगता है कि हिट होना चाहिए। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इतनी बढ़ गई है चुनाव आयोग की कि आप रोज़ कितने भी सबूत परोसो, चाहे रोज़ आप कितने भी उनकी गलतियां उनके सामने लाओ, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता और लगातार वो कहीं ना कहीं किसी बहाने को ढूंढते रहते हैं या फिर एफिडेविट मांगते हैं। इसमें क्या एफिडेविट दे बताएं? यदि फ़ोटो गलत है, इसमें कौन सा एफिडेविट दे, क्या एफिडेविट दे? सवाल ये है कि जब चुनाव आयोग के सामने ये सब ब्लंटली जो हुआ है ये बताया गया, उसके बाद भी रेक्टिफिकेशन नहीं होता, तो फिर चुनाव आयोग क्या एक विशिष्ट राजनीतिक दल के लिए काम कर रहा है क्या? और ये हुआ उस मजदूर के क्षेत्र में जहाँ पे गरीब लोग रहते हैं, जहाँ पे लोग अपनी स्ट्रगल, अपने 2 टाइम के जीवन जीने के लिए स्ट्रगल है। ऐसे में मतदान के अधिकार के लिए स्ट्रगल कहाँ से करेंगे? और ऐसे ही लोग जब उनको पता पड़ता है कि उनका मत कोई दे के चला गया है तो वो चुपचाप घर बैठे रहते हैं। उन्हें जो मतदान देना है उसका अधिकार कोई यूज़ कर लेता है, तो फिर वो मतदान का अधिकार कहाँ रहा? ये पत्र मिलने के बाद भी चुनाव आयोग से कोई रिएक्शन नहीं है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि चुनाव आयोग आखिर में चाहता क्या है। कुल मिलाकर ये चुनाव आयोग की चोरी हर जगह पे अलग ग्रेटर कैलाश वार्ड में खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये भी दी है कि ये जो स्कैनर लगता है फॉर्म पे, वो स्कैनर भी डुप्लीकेट हो गए, क्योंकि जबलपुर में जब एक स्कैनर पे जब वो लोड नहीं हो रहा था फॉर्म और उसका स्कैन करके देखा गया तो उस पर रिप्लाई ये आया कि तो ये तो मतदाता भोपाल में रजिस्टर हो गई है और इस BLO रैगिंग हो रही है। जो मतदाता 36 साल से कहीं और रह रही है वो भोपाल में कैसी हो सकती है? ऐसे नए अचंभे की बात है, सोचने वाली बात है, सुनने को मिल रही है। और इससे एक बात तो तय है कि चुनाव आयोग कितना सजग है। ये अब 51 फोटो, ये कोई ब्राज़ीलियन मॉडल की फ़ोटो नहीं है कि जब आप कहेंगे कि ब्राज़ील में राहुल गांधी गए थे देखने। ये तो भाई एक ही आदमी की 51 जगह फ़ोटो है। ये हुआ कैसे? ये किसकी गलती है?
फिर ये गहन प्रक्रिया के तहत जो लगातार सर्वे किया जाता है उसका क्या अर्थ है? जो पकड़ा गया वो सामने दिखता है। ऐसे कई वार्डों में ऐसे कई मतदाता होंगे जिनके साथ एक घपला होता होगा, हो सकता है कि नज़र सामने ही है। अभी मध्य प्रदेश में हमने ये भी देखा दतिया में कि कैसे बीजेपी के पदाधिकारियों को सरकारी कर्मचारी बताकर बीएलओ के साथ ड्यूटी लगाई जा रही है। ऊपर सर्कुलर कहता है कि ये सरकारी अधिकारी का काम है और नीचे और फिर कलेक्टर कहते कि वो गलती हो गई होगी। कब तक कहां चोरी होगी? कम से कम ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने जो आयाम स्थापित किए नए नए गड़बड़ झाला के, वो अपने आप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएगा। हाँ, डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से चुनाव आयोग के दफ्तर से महज 11 किलोमीटर दूरी पर यह वोट चोरी का मामला सामने निकल कर आया है। राहुल गांधी यूं ही नहीं वोट चोरी के मामले को इतनी तेजी से उठाते हुए नजर आ रहे हैं, और ये जो नारा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये नारा सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है। एक आदमी किस तरीके से 91 जगह उसका नाम दर्ज है, वोट डाले जा रहे हैं एक आदमी का फोटो लगाकर। जरा सोचिए कि किस कद्र धड़ल्ले से जो है वोट चोरी चलती हुई नजर आ रही है। इसमें मोदी जी कैसे लपेटे में आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी भी तो ईवीएम से ही सरकार बनाकर जीते हैं। तो क्या ईवीएम के जरिए से ही वोट चोरी हो रही है? क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।